देखिए हम लोग आज जो है ये हॉरिजेंटल करके, मतलब जब भी हम लोग लत्तादार सब्जी को लगाते हैं, जैसे कद्दू का लगाते हैं, फिर आपका झींगा का लगाते हैं, झिंगली का लगाते हैं, करेला का लगाते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं गाँव में कि अलान देते हैं। अलान जो ऊपर से एक चाल टाइप का बना देते हैं, 4 गो या 5 गो जितना दूरी आपको देना होता है, उसमें खुट्टा दे के बल्ली दे के हम लोग ऊपर से जो करछी या इस प्रकार का कुछ दे देते हैं। तो ये ऊपर से अभी जो हम लोग बना रहे हैं, ये देखिए कि ये आपका हॉरिजेंटल कह सकते हैं कि हमने जो 3 बांस का जो बल्ली को गाड़ा है और ऊपर से एक तार जो है तीनों बल्ली में मतलब बांध दिया गया है, और फिर नीचे भी एक तार जो हम लोग बांध दिए हैं, बीच में भी 2 रस्सी का जो है ये हमने सपोर्ट कर दिया। और अब ऊपर से नीचे की ओर देखिए, इस प्रकार से हम लोग जो एक एक रस्सी दूर दूर पर इसको जो हम लोग फंसा करके, तो होता इससे ये है कि ये अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं, खड़ा होता है। और इस पर जब लत्ती जो है, ये जो है कद्दू के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो होता ये है कि सूरज का जो रोशनी है वो सभी भागों पर परस्पर जो है पड़ता है, जिससे इसको भोजन बनाने में जो आसानी होती है। और साथ ही साथ जो है जगह भी जो है आप इसमें जो है कम लगता है। एक साइड से आप लें, इसको तोड़ने में भी आपको दोनों साइड से आसानी से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो ये जो है हमने मतलब पहली बार इसको करने का प्रयास किया था। इससे पहले पिछले वर्ष हमने जो है करेला में इस तरह का, यहीं इसी जगह पर हम जो है इस ढंग का अलान दिए थे। उसमें हुआ क्या था कि उस समय में हमें 3 कटिंग या 4 कटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसके जो है पत्तियों का जो लत्ती का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, और उसमें जो फलन जो है नहीं हो रहा था, कोई कारण था। और पिछले वर्ष जो कुछ भी हमने समझा, और अक्सर यूट्यूब पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे किसानों का अच्छे जो ढंग की जानकारियाँ मिलती रहती हैं, तो उनसे जानकारी प्राप्त करके भी आप मतलब इस ढंग से कर सकते हैं। तो 4 कटिंग के बारे में भी हमने वीडियो देख करके ही कई वीडियो में हमने मतलब देखा है, और उसके बाद ये हमने जो करने का प्रयास किया। पिछले बार जब हम किए थे तो इसमें पौधे का तो डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन इसमें जो है मतलब फल नहीं आया था, करेला फला नहीं था। इस बार हमने जो 4 कटिंग किया है, 4 कटिंग 3 कटिंग हमने किया है। यहाँ देखिए कि इस जगह एक जगह से हम लोग जो है ये देखिए इसमें जो है ये जैविक की जो है हमारा प्याज है, क्योंकि प्याज का भंडारण जब मतलब हम लोग करते हैं उखाड़ करके खेत से, तो सड़ता है जब उसमें किसी तरह का खाद का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से भी जो गुच्छा बना करके हमने जो फॉर्म में ही लगा दिया है, क्योंकि यहाँ जगह है, ये टट्टी बना हुआ इसमें लगा दी, तो हवा इसमें परस्पर लगेगा, जिससे जो प्याज जो है प्याज जो ख़राब नहीं होगा, तो अधिक दिनों तक ये प्याज इसमें आपको जो है सुरक्षित रहेगा। ये देखिए कि इसमें हम लोग जो है क्या किए थे, ये जो आप मतलब केला भी देख रहे हैं, इस केला की विशेषता एक घेर जो है इसमें जो फला है, आपको बताना चाहेंगे कि इतना स्वादिष्ट और मीठा केला होता है, और अधिक दिनों तक भी इसको आप जो है संग्रहित कर सकते हैं। और ख़ास करके ये जो बिलेती टाइप का जो हमारे गांव में पहले होता था केला, उसी वैरायटी का है, उसी टाइप का लगता है, लेकिन वो है नहीं। वो केला जब आपका पक जाता है तो 2 से 3 दिन में गल जाता है, खाने योग्य नहीं होता। मित्रों, जैसे मानसिक केला में जो होता है उसका छिलका बिल्कुल पतला हो जाता है, और अंदर का भाग बिल्कुल ही जो है एकदम सुरक्षित और अधिक दिनों तक रहने वाला होता है। ये केला हमने जो है उद्यान का जो है एक प्रदर्शनी लगी थी, चूँकि हम लोग भी जाते हैं मशरूम का उद्यान विभाग की तरफ से, तो वहीं से जो प्रदर्शनी जो लगा हुआ था उसी में से हम लोग एक मतलब वहाँ से ले आए थे। ये कल्चर वाला जो है पौधा है, और ये बहुत ही बेहतर, और इसका जो फल भी बहुत बेहतर होता है, और घेर भी लगभग जो मध्यम कंकाठी का है। ये देखिए नेचुरली रूप से जब ये केला, अभी इससे पहले भी हमने केला को खाया था, और अभी आप देखिए बहुत ही बेहतर, और किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये देखिए हमारा जो
कदवा है, वो जो कदवा का जो पौधा देख रहे थे उसमें 3-4 पौधा हमने एक साथ उसी में जो है अंकुरन के लिए दे दिया था और वो अब जो डेवलप हो गया। तो सभी पौधों का हमने 3 कटिंग या 4 कटिंग किया है। हमने देखा कि कुछ समय के बाद अब जब वो डेवलप कर रहा है मतलब जो है, तो उसमें देखते हैं कि हर पत्ती में एक-एक जो है फूल और फल निकलने लगा है। तो आशाएँ बनी, अच्छा लगा देखने में। तो उसको लेकर के हम लोग जो है एक हॉरिज़ॉन्टल टाइप का इस ढंग से जो है किए। और हम लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ भी हमने जो ये आप मतलब देख रहे हैं, ये झींगा हमने लगाया आगे के भाग में, और उसको भी उसी ढंग से हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। और एक-एक चीज़ों को देखने की आवश्यकता होती है। और यहाँ देखिएगा हम लोग बैठ कर के जब थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थोड़ा-सा आराम करते हैं और फिर यहाँ से तो ये अभी देखिए कि ये जो हम लोग ये जो मशरूम के लिए जो हैंगर बनाया था उसी को निकाल कर के और इसमें जो है लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा खासा दूरी है। आप देख रहे हैं कि जहाँ हमने जो पौधे को लगाया, हमें लगता है कि 5 से 6 मीटर जो है या जगह है और उसमें हम लोग इस ढंग से एक क्या कहिएगा वो मतलब बेड टाइप का लगाना और इस ढंग से लगा कर कम से कम संसाधनों में आप जो इसको लगा सकते हैं। 3 बल्ली अगर हो जाए और इसमें रस्सी का प्रयोग कर लें तो कम से कम संसाधनों में कितना बेहतर किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हमें समझने और देखने की आवश्यकता होती है। अभी देखिए रस्सी घट गया था तो फिर हमने रस्सी को यहाँ लाया, उसमें जोड़ करके फिर हम इसको इस ढंग से देखिए कि त्रिकोणीय ढंग से हम लोग इसको परस्पर देते हैं ताकि फिर कभी अगर इस रस्सी का उपयोग करने की स्थिति आवे तो इसको खोल करके रख लीजिए और फिर आप समय से अगर मान लीजिए ये जो पौधा जो हमारा जो ये कद्दू है, कद्दू का पौधा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये जो मशरूम का जो फॉर्म हमारा है उस पर जो आ जाएगा अगर अधिक होता है तो, और इस पर अगर आ जाता है तो ये अधिक दिनों तक चलेगा। इधर जो पानी नहीं लगता है, इसकी एक मतलब जो है बात ये है कि जब जून जुलाई में बारिश आरंभ हो जाता है, जब बारिश होती है तो यहाँ पानी नहीं लगता है, इस वजह से जो है। और देखिए कि यहाँ जो घास वगैरह है वो जो बहुत कम है या उसको न रहने दें। घास फूस रहने के बाद क्या होता है कि बीमारियों का जो प्रकोप जो है अधिक बना रहता है। तो निश्चित रूप से अपने जहाँ आप मतलब बागवानी कर रहे हैं तो उनको साफ सुथरा रखने का प्रयास करें और दैनिक रूप से अगर इस पर हम लोग ध्यान देते रहें तो निश्चित रूप से जो है या इसका फ़ायदा हमको नज़र आता है। इस प्रकार से देखिए ये पुराना जो बल्ली है, लेकिन ये गिरे नहीं, टूटे नहीं, इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक बल्ली से दूसरे बल्ली के जो रस्सी या हमने मतलब तार का प्रयोग किया है, 2 तार हमने लिया है मात्र। सबसे बड़ी चीज़ जो है ये समझने की ज़रूरत है या इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि कम से कम बजट में, कम से कम खर्च में कितना कुछ किया जा सकता है। और किसी भी काम को करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करने की ज़रूरत है। और जब किसान किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, तो 1 वर्ष का रिस्क हो जाता है, 1 वर्ष उनका चला जाता है। अगर मान लीजिए सफल हुए तो 1 वर्ष में सफलता मिल गई, अगर आप असफल हुए तो 1 वर्ष, फिर आपको 12 महीने के बाद ही उसको करने का ये जो होता है आपको अवसर मिलेगा, समय मिलेगा। तो धीरे धीरे चीज़ों को व्यवस्थित करते रहना है। और इससे देखिए कि अगर जिस हिसाब से हमारा अनुमान कहता है कि अभी जितनी पत्तियां हैं, मान लीजिए उसमें अगर 20 पत्तियां हैं तो 20 कद्दू जो है आपको मिल जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बातें हैं कि पहले जो भी करें, चाहे मशरूम करें या अन्य प्रकार का कोई भी साग सब्जी का आप जो खेती करना चाहते हैं तो शुरुआत करें अपने लिए करने का। और जैसे जैसे उनके तकनीक को समझते हैं, जैसे जैसे उनको आप
जान पाते हैं। और जब धीरे 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 आपको उसका अनुभव होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। और जब अनुभव हो जाता है तब जब आप आगे की ओर काम करते हैं तो उसमें आपको क्षति होने का जो है बहुत कम जो है मतलब ये चांसेस रहता है। तो निश्चित रूप से खास करके कृषि के क्षेत्रों में जो हम देखते हैं या देख कर के, पढ़ कर के या कहीं से सीख कर के आते हैं, तो एक बात ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि सभी जगहों का अपना अलग अलग जो है भौगोलिक स्थिति होती है, वातावरण होता है। वहाँ जो है कीट पतंग अलग अलग ढंग से आता है, वहाँ उनकी जलवायु की है, आर्द्रता क्या है, पानी का स्रोत क्या है, धूप कितना आ पाता है या छाँव में, कई चीज़ों पर ये चीज़ें निर्भर होती हैं। हाँ, तो इसका हम लोग को समझने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए मित्रों, ये जो है हमारा पिछले बार जो है यहाँ बहुत चीज़ों का अभाव हुआ करता था, पानी की समस्याएं रहती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे संसाधनें होता गया, जैसे जैसे व्यवस्था होती गई वैसे वैसे अभी देखिए अभी भी बीट हमारे यहाँ है। और बीट के बाद ये अरवा का पत्ता भी हम लोग लगाते हैं। साग में ये जो अरवा का पत्ता हम लोग अरवा बोलते हैं, कुछ जगह पर अलग अलग नामों से आप लोग जानते होंगे। आप लोग इसका नाम क्या जानते हैं हमारे कमेंट में आप लिखिएगा। ये देखिए बगल में जो ये हम लोग जो पेक्चा एक होता है, एक अरवा होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि ये लगता नहीं है और वो जो पेक्चा है उसको हम लोग बोलते हैं वो लगता है। जैसे ओल अगर होता है देसी ओल तो बहुत ज़्यादा मुंह में लगता है, उसी तरह से वो लगता है, लेकिन इसमें वैसी चीज़ें नहीं होती है। और ये जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं सभी जो पोषणों से जो है भरा पड़ा होता है, सभी चीज़ें पोषण से भरा पड़ा होता है। ये मतलब खास करके अपने यहाँ मतलब जैविक की ओर हम लोगों को बढ़ने की ज़रूरत है, हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ और लोगों का भी स्वास्थ्य अगर बेहतर हो सके उनके लिए भी। अगर जैसे हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा कद्दू होगा तो क्या करेंगे, कितना खाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आप जो है इसको तब जो कमर्शियल बनने का प्रयास करें। इसको आप जो लोगों के हाथ से मतलब बेच सकते हैं, अगर लोग आसपास के लोग, सभी लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में ये संसाधन नहीं, व्यवस्था नहीं, या कुछ लोग करना नहीं चाहते, तो आसपास के लोगों को भी आप मतलब बेच सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि आपको ये देखना है कि हमारे लिए प्रबंधन है, हमारा चीज़ है। लोगों को जब फ्री में देने का प्रयास कीजिएगा तो जब आप देने जाइएगा तो उनको लगता है कि भाई इनको ज़्यादा है या इनके यहाँ सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, तभी तो हमें दे रहा है। तो मित्रों ये सब चीज़ें होती है हमारे समाज में गाँव में, तो ये ना करें। चूँकि जब भी दें तो अपना जो है निश्चित रूप से आपका जो भाई है गोतिया जहाँ से लेन देन होता है उनको दें। और ज़्यादा हो जाता है तो उसको निश्चित रूप से 2 टका सही 2 टका कम में ही, लेकिन उनको नकद देखने का मतलब ऐसा करें, उससे भी कुछ आपका राशि हो जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका जीवन है या जीविका, इससे कोई लेना देना। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकाल देना। 2 पैसा आ जाए अगर ईमानदारी पूर्वक तो क्या कहना। अगर मान लीजिए कि एक व्यापारी अपना सामान बेचता है उसको गर्व होता है, एक नौकरी करने वाले लोग जो है नौकरी करता है उसको गर्व होता है। हम किसान हैं भाई, हम अगर कुछ मतलब कर पा रहे हैं और ये हो रहा है तो हमको उससे पैसा कमाने में किस चीज़ का शर्म, क्यों का शर्म। सभी लोग पैसा कमाता है और ईमानदारी से करके, तो इसमें छोटे बड़े की भावना नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हमें जो है ऊपर उठ कर के अगर हम मतलब काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें करने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि हमारे हम सबों में ही मतलब यही एक प्रॉब्लम रही है, इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। आइए ये हमारा वीडियो जो आपके लिए है, हमारे लिए है। हमने कुछ सीखा, हमने कुछ किया, वो आप तक पहुंचाने का हमारा जो प्रयास है वो कितना सार्थक है, क्या कुछ कर पा रहे हैं, इसके संबंध में भी आप निश्चित रूप से हमको प्रोत्साहित करें और कमेंट में अपना मतलब विचार लिखने का जरूर प्रयास करें। मित्रों, हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। फिर आपसे एक बार जो निवेदन ज़रूर करेंगे, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, सबुर इस्तेमाल चैनल को। और चूँकि ये इंटरटेन वीडियो नहीं है, हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशनल हो सकता है, तो आप इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और आपके पास अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लिखिए और हम आपको अपने इस वीडियो में जगह देने का प्रयास करेंगे। आपको भी
निश्चित रूप से समझने और सीखने का मौका मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय कृषि। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।